क्योंकि सीआईएसएफ अकेला पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और सीआईएफएस दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी। आज बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, लेकिन सोचिए आरएसएस के प्रोफाइल पर अभी भी तिरंगा नहीं है, मोहन भागवत के प्रोफाइल पर अभी भी तिरंगा नहीं है। और ये कौन खोज सकता है? इस देश का सबसे तेज तरार पत्रकार दिलीप मंडल। ये देखिए, भट्टाचार्य दत्तात्रेय हसबोले के प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं है, आरएसएस के प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं है, सुरेश सोनी के प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं है, सुरेश जोशी के प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं है, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं है। सोचिए, 2001 में तिरंगा फहराने गए थे कुछ युवा आरएसएस के दफ्तर पर, उनको जेल में डलवा दिया गया था। चलिए, देर ही सही बीजेपी को समझ तो आई। मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर की हर बातें लोगों को समझ में आएगी जैसे जैसे समय जाएगा। ये दूसरा वीडियो एक और देखिए जो वायरल हो रहा है। सीआईएसएफ, जिसका इस देश के गृह मंत्री नाम नहीं ले रहे हैं, सीआईएसएफ कह रहे हैं, सीआईएसएफ का निजीकरण हो रहा है। और वो भी सीआईएसएफ के प्रोग्राम में उनके पीछे एक अधिकारी खड़ा है, वो अवाक है, भौचक्का है कि हमारे देश का गृह मंत्री हमारे प्रोग्राम में आके कह रहा है कि धीरे धीरे सीआईएसएफ को निजी हाथों में धकेल देंगे। सीआईएसएफ के बहाने क्या है साजिश? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो तमाम राष्ट्रीय और प्राइवेट संपत्तियों की सुरक्षा करती है। क्या उसको भी निजीकरण कर दिया जाएगा? इसका क्या होगा परिणाम? और महंगाई पर संसद में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, क्या टीवी अखबार बहस कर रहा है? क्या दिखा रहा है आपको टीवी अखबार? एक मुस्लिम महिला गाना गा रही है, उसका मुस्लिम मौलाना विरोध कर रहे हैं। ये खबर नहीं है, ये दरअसल प्रचार है, और टीवी अखबार आपको उलझा रहा है। इसका रास्ता क्या है वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आरएसएस ने 50 सालों तक इस देश में तिरंगा नहीं फहराया अपने दफ्तर पर। वो भगवा झंडा चाहते हैं, वो इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां एससी एसटी ओबीसी के लोग शूद्र हो, अछूत हो। जिस धर्म ग्रंथ की वो बात करते हैं उसको बाबा साहब ने बहुत पहले खारिज कर दिया है। जिस धर्म की वो बात करते हैं उसको बाबा साहब ने 1950 में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। सोचिए, भारत के संविधान लागू न होने से पहले मनुस्मृति था, और मनुस्मृति में जो आज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी हैं वो शूद्र और अछूत थे। ये मुसलमानों से नफरत कर सकते हैं, ये दिखावटी है, असली तो इनका अधिकार छीनना है एससी एसटी ओबीसी का। आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा इस देश का हर नागरिक तिरंगा को डीपी बनाए, लेकिन सोचिए आज आरएसएस के नेता मोहन भागवत, आरएसएस के बड़े बड़े नेता का डीपी जो है वो भगवान नहीं है, आप कल्पना कीजिए। लेकिन दिलीप मंडल ने इसका भी एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा है कि इतना ही शौक है डीपी बनाने का नरेंद्र मोदी जी, तो इस झंडे को डीपी बनाइए जिसके ऊपर अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये इतना ही शौक है झंडे को डीपी बनाने का, तो ये तरीका अपनाते हैं, सोशल मीडिया कंपनियों को है कोई उपाय सुझाने को बोलते हैं। तो सोचिए किस तरह से तिरंगे पर राजनीति कर रही है। दरअसल कल मैंने एक आरएसएस के पूर्व नेता का इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि भारत को हर एससी एसटी ओबीसी को वो राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछिए तिरंगा पर तो वो भाग जाते हैं। बीजेपी का काट तिरंगा है, आरएसएस का काट तिरंगा है। जिस दिन हम लोगों ने तिरंगा हाथ में उठा लिया, इनका भगवा फेल हो जाएगा। ये राष्ट्रवादी हैं ही नहीं, ये जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, घोर राजनीतिक, ये घोर सांप्रदायिकरण करने वाले हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, ये लोग फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लोग इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता के खिलाफ है। इसलिए तिरंगा इनको पचेगा नहीं। और ये वीडियो देखिए, खुद अमित शाह कह रहे हैं टूबिन में कि धीरे धीरे सीआईएसएफ को प्राइवेट कर देंगे। वैसे वो सीआईएसएफ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ अकेला
ये पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं सीआईएसएफ के काम का ये हिस्सा है कि औद्योगिक सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां सीआईएसएफ जितनी ही दक्षता से काम करें और हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र को शांति प्रदान करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो सीआईएसएफ बनाएगी, परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और सीआईएफएस दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी और धीरे धीरे उसमें से सीआईएफएस निकलती जाए और प्राइवेट। ये रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उसके पीछे एक कर्मचारी भौचक्का देख रहा है। सोचिए, ये भगत सिंह को, ये कोश्यारी देखिए, ये गवर्नर कहता है अपने आप को, कितना लिजा आदमी है ये। इस देश के महान पुरुष सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपमान कर रहा है। ये वीडियो देखिए, लोग इस पर बकरे से हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, फुले पेरियार का अपमान देश सहेगा नहीं, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का। ये खुद 11 भाई बहन है, ये 9वां संतान है। इसके बाप ने 8 बहनों को पैदा किया और बेटे के लालच में पैदा करते गया बच्चा। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनका भले बाल विवाह हुआ था, उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जो किसी ब्राह्मण ने फेंक दिया था। उनका नाम यशवंत था और वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनाया। और पुणे में जब प्लेग फैला, जिस समय बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि कोई घर से न निकले ब्राह्मण, उन्होंने सावित्रीबाई फुले और यशवंत ने लोगों की सेवा की और वो प्राण त्याग दिया। जिस सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, जिस सावित्रीबाई फुले ने जब देवदासी प्रथा का विरोध किया, जब विधवाएं हो जाती थी महिला, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, और तब जब उनके बच्चे होते थे, जो उनके साथ कुकर्म होता था, बच्चे होते थे, उसके लिए आश्रम खोले जाके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। और ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी उन पर अपमान कर रहा है, जो खुद 11 भाई बहन है, जिसके पिताजी ने 9-8 बेटी पैदा की और तब भी बच्चा पैदा करते रहे बेटा की लालच में। आप सोचिए इनके माँ बाप की शादी कब हुई होगी। और ये देखिए, सबसे बड़ी खबर है 5G का ऑक्शन हुआ है और ये टाइम्स ऑफ बिजनेस की खबर है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जीरो गिनते जाए। 1.5 लाख करोड़ में ऑक्शन हुआ है और इतना करोड़ का झाट। स्पेक्ट्रम ऑक्शन सफर, इतना बेस प्राइस रखा गया था, 4.4 लाख करोड़ का बेस प्राइस था। इतना का नुकसान है, जीरो गिनते जाइए और बताइए टाइम्स पर ईडी का छापा कब पड़ेगा। अशोक कुमार पांडे ने कहा है, तुम सावन, ये देखिए, ये आज तक का एंकर है, ये कहता है कि जो काबर का विरोध कर रहे हैं वो भ्रष्ट हैं, बेकार हैं। इससे कहिए कि ये काबर खुद क्यों नहीं धोता है। यही ब्राह्मणवाद, मनुवाद है। उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, IIT IIM की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें धर्म के जाल में, वो मकर जाल में फंसाए हुए हैं। इसके खिलाफ लिखना पड़ेगा। सोचिए, संजय सिंह ने महंगाई पर बयान दिया है। 6 साल की कीर्ति दुबे ने PM को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये महंगाई को रोक दीजिए। तो समझिए, अब प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है सीआईएसएफ का। धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया जाएगा। आपको बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स में सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, इसमें रिजर्वेशन लागू है। SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी मिलती है, लेकिन ये भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। कोशिश क्या है? अंबानी अडानी को एस्टैब्लिश करने का, ताकि इस देश पर कंट्रोल किया जा सके। मीडिया पर पहले ही इनका कंट्रोल है, जातिवादी, मनुवाद। सोचिए, इस देश के कौन लोग हैं जो इस सरकार के साथ है और किस वजह से? धर्म की वजह से, क्योंकि ये सरकार ब्राह्मण धर्म की पैरोकार है, उनकी बातों को मानती है। और दूसरा, इस देश में ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और तीसरी बात, मुसलमानों से नफरत सिखा रहे हैं। आज तिरंगा भले झंडा निकाले, लेकिन ये भारतीय नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा है, जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। जब मेरा हित और समाज का हित सामने आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। ऐसे थे बाबा साहब। लेकिन ये लोग, ये अपना हित चुनते हैं। कौन विदेश भाग रहा है? कौन इस देश का, कौन जाति का आदमी विदेश भाग गया पैसा लेके? कौन 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग हर साल विदेश में नागरिक बनने जा रहे हैं? किनका बिजनेस विदेश में है? SC ST OBC माइनॉरिटी जो गरीब लोग हैं, वो विदेश कमाने भी जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो यहां पैसा भेजते हैं। कौन लोग हैं जो विदेश का नागरिक बने हुए हैं? कौन लोग है चंदेसरा? कौन है ललित मोदी? कौन है नीरव मोदी जो विदेश भाग गया पैसा लेके? और ये राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
इस देश का असली राष्ट्रवादी वही है जो इस देश को संविधान को मानता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। इस देश का असली राष्ट्रवादी वही है जो तिरंगे का सम्मान करता है, राष्ट्रगान का सम्मान करता है, जो नेशनल एंथम का सम्मान करता है, जो इस देश के डेमोक्रेसी का सम्मान करता है, जो इस देश के संविधान का सम्मान करता है, जो इस देश के संविधान के प्रियम्बल का सम्मान करता है। और सोचिए कौन लोग हैं जो संविधान में दिए गए अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी का उसका विरोध करते हैं। कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर शोषण करते हैं। कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर नौकरियां देते हैं। कौन लोग हैं जो धर्म के आधार पर नफरत करते हैं। कौन लोग हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं जाने देना चाह रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत को तोड़ रहे हैं। हम सब लोगों के दिल में तिरंगा बसता है, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और जो संविधान में प्रावधान है हम उसको मानते हैं। तो जो संविधान को मानता हो वही भारतीय है, जो तिरंगे का अपमान करता हो वो राष्ट्रद्रोही है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन है राष्ट्रद्रोही? मनुवादी है, जो जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, वही राष्ट्रद्रोही है। जो आरक्षण विरोधी है वही राष्ट्रद्रोही है। जो महिला विरोधी है वही राष्ट्रद्रोही है। जो किसी धर्म के नाम पर किसी से नफरत करता है वही राष्ट्रद्रोही है। और जो कर्मकांड के खिलाफ बोलता है, संविधान के पक्ष में बोलता है, वही राष्ट्रवादी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।